हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोगों का मेरे न्यू वीडियो में। तो आज हम आप लोगों को सेमी पटियाला 2 मीटर में सलवार की स्टिचिंग बताने जा रहे हैं। तो आप लोग ध्यान से देखिएगा। देखिए, सबसे पहले हमारा जो एक तिरछा और एक सीधा पल्ला रहता है उन दोनों को हम आपस में जोड़ लेंगे इस तरीके से आमने सामने रखते हुए। जो हमारा सीधा वाला पल्ला रहता है उसको हम सीधे में अटैच करेंगे और जो हमारा तिरछा वाला रहता है उसको हम बाद में दोनों सलवार को आपस में जोड़ने के लिए यूज करेंगे। तो देखिए, हम दोनों पल्ले को आपस में अटैच कर लेंगे। इसी तरीके से हम चारों को जोड़ लेंगे, चारों पल्ले को, यानी 2 एक पैर में और 2 एक पैर में। तो हमारा ये चारों पल्ला जुड़कर कंप्लीट हो जाएगा। तो देखिए, इस तरीके से ही हम इसको अटैच करते हैं। देखिए, इसी तरीके से हम पूरे में इसको स्टिच लगा लेंगे दोनों साइड से। देखिए, इस तरीके से सीधे वाले को हम सीधे के साथ ही जोड़ेंगे। आप ये गलती मत करिएगा कि तिरछे को सीधे में जोड़ लें। तो देखिए, हमारा जुड़ गया है। अब हम इसमें मियानी अटैच करेंगे। तो मियानी अटैच करने के लिए देखिए, इस तरीके से हम मियानी के बड़े वाले भाग को नीचे और छोटे वाले भाग को ऊपर रखेंगे। ये सब छोटी छोटी बातें आपको ध्यान रखने की ज़रूरत रहती है, नहीं तो आप कहीं उल्टा ना जोड़ दें। तो इसलिए हम इसको ख़ास तौर से आप लोगों को बताते हैं। हर छोटी छोटी बातें हम आप लोगों को बताते हैं। तो देखिए, इस तरीके से हम इसको जोड़ लेंगे। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगती है, हेल्पफुल लगती है, तो प्लीज़ आप लोग लाइक करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन ज़रूर दबा लीजिएगा, ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को सबसे पहले मिल सके। और जिसको ज़रूरत हो उसके पास शेयर भी कर दिया करिए, ताकि आपके अलावा वो भी हमारी वीडियो का लाभ उठा सके। इस तरीके से हम मियानी को दोनों पल्ले में अटैच करेंगे। एक हमारा दूसरे पैर का है और एक दूसरे पैर का, दोनों हम अलग अलग पैर के हैं। दोनों को हम आपस में जोड़ लेंगे इस तरीके से। तो देखिए, हम जोड़कर तैयार कर लिए हैं। हमारी मियानी बन गई है। इसी तरीके से हम उधर वाले पैर में भी अटैच कर लेंगे। तो हमारा मियानी बनकर तैयार लग गया है दोनों में। तो अब हम हमारा जो ऊपर का बेल्ट वाला कपड़ा रहता है उसको हम जोड़ेंगे। पहले हमारा ये जो वो एक्स्ट्रा है इसको हम कट कर देंगे, क्योंकि हम ये नहीं लेते हैं, अच्छा नहीं लगता है सूट या सलवार में कहीं पे भी। तो हम अपनी लंबाई नापेंगे कितना है। तो लंबाई कम था तो हम इसमें इतना कपड़ा जितना कम था उतना हम जॉइंट लगा लिए हैं। अब हम बनाकर पोंचे को तैयार करेंगे। जो जहाँ पर हम आप इलास्टिक भी डाल सकते हैं और आप इसमें डोरी भी डाल सकते हैं। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप क्या लगाना पसंद करते हैं। तो देखिए, इस तरीके से पहले हम 2.5 इंच कपड़ा ले रहे थे, पर हमें याद आया कि हम 2 इंच ही इसमें छोड़े हुए हैं, तो हम इसलिए हम 2 इंच ही लिए। उसके बाद ऊपर की साइड, नीचे की साइड हम 2 इंच छोड़ते हुए अटैच करेंगे और ऊपर थोड़ा सा हम लगभग आधी इंच की स्टिचिंग कर लेंगे इस तरीके से। उसके बाद उसको हम सेट करेंगे और उसके दोनों पल्ले को फैलाकर इस तरीके से हम स्टिच करेंगे। ये स्टिच करना आसान ही रहता है, लेकिन जब आप पहली बार करेंगे तो आपको लगेगा कि ये नहीं, देखने में आसान है, करने में नहीं। लेकिन आप धीरे धीरे कोशिश करेंगे तो आप भी बहुत अच्छे तरीके से सिलाई को सीख जाएंगे और आप बना पाएंगे। ऐसा कुछ नहीं है कि सिलाई बहुत कठिन है। सिलाई एंजॉय करके अगर आप करेंगे तो सिलाई बहुत ही सरल है। बस थोड़ी सी आपको जानकारी होनी ज़रूरी है, छोटी छोटी ट्रिक्स जानना भी ज़रूरी है। तो इस तरीके से हम पूरे में जितना हम अपना कपड़ा छोड़े हुए हैं, जैसे हम इसमें 2 इंच छोड़े थे, तो 1/2 इंच अंदर की साइड फोल्ड करते हुए 1.5 इंच हम ऊपर की साइड फोल्ड करते हुए इस तरीके से हम पूरे में स्टिच लगा लेंगे। देखिए, हमारा पोंचा बनकर तैयार हो गया है, जिसको हम बेल्ट कहते हैं। हमारा बनकर तैयार हो गया है इस तरीके से। अब हम इसको नाप कर निशान लगाएंगे। देखिए, हमारा अब हम अपना किनारे किनारे पर कट लगा लेंगे इस तरीके से।
और अब हम हमारा जो सलवार है उसमें हम बेल्ट डालने वाला काम करें, उसमें हम प्लेट डालेंगे। तो हमारा जितना बेल्ट है उसी अकॉर्डिंग हम प्लेट को डालेंगे। तो देखिए, सबसे पहले हम पीछे वाली प्लेट बनाएंगे। पीछे वाली प्लेट पहले हम अपने बेल्ट के अकॉर्डिंग देखेंगे कि हमारा कितना आ रहा है। लगभग 10.25 इंच आ रहा है। देखिए 10.25 इंच। 10.25 इंच पर हम निशान लगाएंगे। इधर हम 10-10 इंच पर निशान लगा लेंगे। जय श्री राम। और हम 10 इंच पर इस तरीके से निशान लगाएंगे और फिर हम 5 इंच पर निशान लगाएंगे। इसी तरीके से हम निशान लगा लेंगे दोनों साइड। और हम इसमें हम एक प्लेट डालेंगे जो हमारा बड़ा प्लेट रहेगा। पीछे की साइड का है ये प्लेट, तो हम आपको बता देते हैं कि ये पीछे के साइड का ही प्लेट है। ये देखिए, इस तरीके से हम 5-5 इंच मतलब जैसे हम 5-5 इंच पर इसमें 3 निशान लगाएंगे। इसके बाद हम दूसरे निशान को पकड़ेंगे, पहले निशान को करेंगे। इस तरीके से हम इसमें निशान स्टिचिंग करेंगे। देखिए, हमारा ये दोनों साइड का हम प्लेट डालकर कंप्लीट कर लिए हैं, जो कि हमारे पीछे का साइड का है। अब हम आगे की साइड से हम प्लेट डालेंगे। ये 10 इंच हम पीछे की साइड में जो हमारा बेल्ट है उसके लिए हम छोड़ देंगे। उसके बाद बाकी जितना भी कपड़ा बचा हुआ है उसमें हम आगे की साइड में हम प्लेटें बनाएंगे। आगे की साइड में हम प्लेटें बनाएंगे और हमारा ताकि उसमें भी आगे की साइड में भी 20 इंच ही आना चाहिए। उसी तरीके से हम 3-3 इंच पर पूरा निशान लगा के और प्लेट को डालेंगे। और अगर आप इस ट्रिक से बनाएंगे तो आपका कभी भी कुछ भी गलत नहीं होगा। तो देखिए, इस तरीके से हम पूरे में प्लेट बना लिए हैं। जितना हम निशान लगाए थे जो कम पड़ गया था उस पर हम वापस से प्लेटें बनाएंगे। ये एक साइड हम प्लेट बना लिए हैं, दूसरी साइड हम इसी तरीके से जैसे निशान लगाए हैं 3-3 इंच पर निशान लगाते हुए हम पूरा प्लेट बनाएंगे। तो देखिए, हमारा प्लेट बहुत जल्दी बनकर तैयार हो जाएगा। और उसके बाद हम अपना बेल्ट अटैच करेंगे इसमें। देखिए, प्लेट को इसी तरीके से हम डालते हैं, ना ज़्यादा ना कम। अगर आप प्रॉपर जैसे प्लेट का निशान लगाएंगे, अगर उसी तरीके से डालेंगे तो आप आसानी से बना सकते हैं। देखिए, प्लेट हो गया। अब हम बेल्ट को अटैच करेंगे। प्लेट डालने के बाद हमारा बिल्कुल सही तरीके से आया हुआ था, तो अब हम बेल्ट को अटैच कर लेंगे। बेल्ट हम पूरे में अटैच करेंगे। देखिए, हमारा बेल्ट लग रहा है। अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो प्लीज़ फॉलो करिए। अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और लाइक भी कर दिया करिए। अगर आप लोगों को कुछ ना समझ में आए तो प्लीज़ कमेंट कर दिया करिए, हम आप लोगों को बताने का प्रयास करेंगे। तो देखिए, पूरा हम बेल्ट इसी तरीके से अटैच कर लेंगे। वीडियो भले ही थोड़ी लंबी हो जाती है, लेकिन हम आप लोगों को प्रॉपर बताने की कोशिश करते हैं। ये नहीं कि आप लोगों को कुछ बता दिए और कुछ छोड़ दिए, ऐसा नहीं। हम प्रॉपर पूरा बताते हैं कुछ उसमें, ताकि आप अगर बिगनर भी हैं तो आप बहुत अच्छे तरीके से स्टिच कर सकते हैं अपने सलवार को, कुर्ती को,
या फिर अदर ब्लाउज को, पेटीकोट को, कुछ भी आपको अगर स्टिच करना है तो आप आराम से कर सकते हैं, आपको किसी के हेल्प की ज़रूरत नहीं होगी। तो देखिए इस तरीके से हमारा बेल्ट, हम इसको 3 इंच का कपड़ा लिए थे और जितनी हमारी लंबाई है मोहरी की उतना उससे हम 1 इंच एक्स्ट्रा लिए हुए हैं। तो इस तरीके से हम पूरे में स्टिच कर लेंगे। 3 इंच हमारा कपड़ा था और हमारा मोहरी ये जो 1 इंच 1.5 इंच का जो आता है प्लेट बकरम वो था। मोहरी के लिए जो आता है 1.5 इंच का, लगभग 2 इंच, 1.5-2 इंच का आता है, वही वाला है। तो और बाकी कपड़ा हम 3 इंच लिए हुए थे और इस तरीके से करते हुए हम पूरे में स्टिच कर लेंगे। इसके बाद अंदर की साइड करते हुए हम पूरा स्टिच कर लेंगे। देखिए इसके बाद हम ऊपर से भी 2-3 सिलाई लगाएंगे। देखिए हमारा मोहरी कितने अच्छे तरीके से बनकर तैयार हो रहा है। तो हम आपको ये है कि हम आप लोग को एक साइड का पूरा ही स्टिच करके दिखा रहे हैं। तो देखिए हमारा सलवार स्टिच हो चुका है वो मोहरी। अब हम पूरा इसमें सिलाई लगाएंगे जो कि हमारा सलवार बनकर तैयार हो जाएगा। लास्ट सिलाई हम लगाते हैं जो हमारा पूरा ऑलराउंडर वाली सिलाई रहती है सलवार की। हमारा सलवार बनकर तैयार हो गया है। तो आप इसका फाइनल लुक देख सकते हैं। थैंक यू।